हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी में हाल में 2 कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय के बुधवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश CJI N.V. रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष आने वाली है। याचिका पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दायर की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल SIT द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। सोमवार को CJI ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिब्बल ने कहा था, मैंने पिछले साल 17 और 19 दिसंबर को धर्म संसद में जो कुछ हुआ था उसे लेकर यह जनहित याचिका दायर की थी। हम मुश्किल समय में रह रहे हैं जब देश में नारा सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गया है। उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। पीठ ने कहा था कि वह इस मामले में सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर एक समुदाय के नरसंहार का आह्वान किया गया था। उत्तराखंड पुलिस ने 23 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, यति नरसिम्हानंद और सागर सिंधु महाराज सहित कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दूसरे कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस में भी इसी तरह की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने यहां आयोजित कार्यक्रम के सिलसिले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इस याचिका के अलावा जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों में मुस्लिम विरोधी भाषणों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और बयान हाल के समय में देश में बढ़ गए हैं। खबर नई दिल्ली से है। फर्जी दस्तावेज के जरिए लंदन जा रहे 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इंग्लैंड की उड़ान भरने की कोशिश कर रहे 7 यात्रियों को पकड़ा है, जिसे बाद में एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को उन 7 को दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले एजेंट को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सभी के लिए वीजा और पासपोर्ट की व्यवस्था की थी। एजेंट की पहचान भदोही, उत्तर प्रदेश निवासी पंकज उर्फ कमल के तौर पर हुई है। वहीं यात्रियों की पहचान अरमनदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, जगदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, राहुल जानगरा, दीपक और मनवीर के तौर पर की गई है। DCP IGI संजय त्यागी ने बताया कि 1 जनवरी को देर रात करीब 12:30 बजे शिकायत मिली थी कि एयर इंडिया के भूतल पर काम करने वाले कर्मी 7 भारतीय यात्रियों को विमान से उतारने के लिए पहुंचे। इन यात्रियों को नाविकों के रूप में पहले उड़ान संख्या AI-133 से लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए इमिग्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि बोर्डिंग गेट पर यात्रा दस्तावेजों की जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके बोर्डिंग पास फर्जी थे और यात्रा दस्तावेजों का फिर से सत्यापन किया गया। DCP ने बताया कि दोबारा सत्यापन के दौरान पता चला कि उनके नाम AI-133 उड़ान के यात्रा चार्ट के अंतिम यात्री सूची में नहीं थे और उन्हें इमिग्रेशन को सौंप दिया गया। इन 7 कथित व्यक्तियों ने बताया कि उन्होंने अपने बोर्डिंग पास, जांच रिपोर्ट और विमान में सवार होने की मंजूरी, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिल्ली के 2 एजेंटों कृष्णा और कमल से प्राप्त किए, जिन्होंने प्रत्येक से इसके बदले 12 लाख रुपए लिए। इन दोनों ने उन्हें इंग्लैंड में उनके स्थायी बंदोबस्त का आश्वासन भी दिया था। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के पंकज का पता लगा और उसे पकड़ने के लिए टीम भदोही रवाना की गई और वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पंकज ने बताया कि उसने अपने सहयोगियों रंजीत और कृष्णा के साथ मिलकर यात्रियों के लिए फर्जी बोर्डिंग पास की व्यवस्था की थी। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एयरलाइन के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पंकज ने B.Tech की पढ़ाई की हुई है और इन दिनों मुंबई में रहता है और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। इसके साथ ही वीजा और पासपोर्ट बनाने का भी काम करता है। खबर दिल्ली से ही है। जर्जर मकान की छत गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मामला कोतवाली इलाके का है, जहां मृतक मनोज उर्फ मुकुल 25 है। हादसे के समय मनोज अपने दोस्तों के साथ इलाके के एक जर्जर मकान की छत पर बैठकर कुछ नशा कर रहा था। अचानक छत गिरने से वह मलबे में दबकर जख्मी हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनोज के परिजनों ने दोस्तों पर ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस इससे इनकार कर रही है।
कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मनोज परिवार के साथ रोशनपुरा नई सड़क इलाके में रहता था। इसके परिवार में मां कामिनी, 2 भाई दीपक, हिमांशु के अलावा 3 बहनें हैं। मनोज नशा करता था। सुबह वह रोशनपुरा के वनखड़ी मंदिर के पास एक जर्जर इमारत की छत पर बैठकर दोस्तों के साथ नशा कर रहा था। उसी दौरान मकान की छत गिर गई और मनोज के सिर में गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनोज के दोस्तों ने उसकी लूटपाट के बाद हत्या की है। पुलिस इससे इनकार कर रही है। खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली से है। महिला की कैंची से वार कर हत्या कर दी गई। मामला करावल नगर इलाके का है, जहां मृतका तारा बोध उर्फ पप्पी 53 है। घर के बराबर में ही तारा के परिवार का गोदाम है। तारा का खून से लथपथ शव वहां से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि उनके ही एक कारीगर ने अपने साथियों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया होगा। परिजनों से पूछताछ कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लूटपाट, रंजिश समेत और कई दृष्टिकोणों से पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों से मामले की जाँच कर रही है।